ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी के वचनों पर आधारित है, जो गुरु जी ने 105 दिव्य वचन हमें दिए थे। तो संगत जी, जो भी इंसान इन वचनों पर अमल करता है, इनको अपने जीवन में धारण करता है, गुरु जी उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल कर रख देते हैं। संगत जी, गुरु जी का हमारे जीवन में आना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। संगत जी, आज तक जो हमारा जीवन बिना गुरु कृपा के बीत गया, वो तो हमने अपना जीवन व्यर्थ ही कर दिया, क्योंकि गुरु जी ने हमें जीवन का वास्तविक ज्ञान दिया है कि आखिर जीवन है क्या। तो हमारा पल पल क्षण क्षण इतना इम्पोर्टेंट है संगत जी, कि जिसमें हम जितना भी गुरु का नाम ले लें उतना ही कम है। क्योंकि संगत जी, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब जे इस जीवन की डोर समाप्त हो जाए, कब ये सांस हमारा साथ छोड़ दे। क्योंकि ये तो कोई भी नहीं निर्धारित कर सकता कि अगली सांस आनी भी है या नहीं आनी है। संगत जी, तो हर क्षण अपने प्रभु को, अपने रब को समर्पित कर दीजिए। तो हमारे जीवन में जो आने वाला कल है, जो आज है, इन सब की चिंता को भूलकर बस अपना जीवन गुरु जी पे सरेंडर कर दीजिए। गुरु जी हमारी लाइफ बदल देते हैं और गुरु जी हमारे जीवन को सही मार्ग दिशा देते हैं। संगत जी, जब हम गुरु जी के भरोसे अपना जीवन छोड़ देते हैं, तो गुरु जी हमारे जीवन को अपने तरीके से चलाते हैं। यकीन मानिए संगत जी, गुरु जी हमें हमारे जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं, हमें इतना मार्गदर्शन करते हैं। संगत जी, हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारी आत्मा इतनी शुद्ध हो जाती है गुरु जी की शरण में जाने से। हमारी आत्मा में गुरु जी खुद वो भाव पैदा करते हैं, क्योंकि संगत जी, परमात्मा आत्मा से दूर नहीं है, परमात्मा तो हमारे भीतर ही है। बस ज़रूरत है हमें उसे समझने की, कि जो परमात्मा हमारे अंदर है, बस उसको जागृत करने की। क्योंकि हमारा रब हमारी आत्मा में ही वास करता है, तो हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, किसी के प्रति कोई भी बुरा भाव मन में नहीं लाना है और सबका भला ही सोचना है। संगत जी, विश्वास मानिए, अगर आप सबका भला सोचेंगे तो आपका भला वो रब, वो गुरु सोचेगा, तो आपका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। क्योंकि रब उसी को प्यार करता है जो उसे सच्चे मन से, सच्चे भाव से याद करता है। तो संगत जी, मैं अभी गुरु जी के थोड़े से वचन आपके साथ चर्चा करूंगी, जो मुझे भी अभी सुनने को मिले, जिनको सुनने के बाद संगत जी बहुत सुकून मिला। तो संगत जी, गुरु जी के 105 वचनों में से मैं आज 4 के बारे में ही चर्चा करूंगी। गुरु जी का नाम लेके मंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये गुरु जी के जो वचन हैं, जो गुरु जी ने समय समय पर अपनी संगत को बताए थे, उनका सही मार्गदर्शन करने के लिए, उनमें से सबसे पहला वचन ये है कि गुरु जी ने क्या कहा था कि पहले भी मैं हूँ, हुण भी मैं, ते बाद विच भी मैं, ऐथे कोई गद्दी नहीं चलदी। तो संगत जी, गुरु जी ने कहा था कि इस देवीय गद्दी पर वह हमेशा विराजमान रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं हूँ, मैं हमेशा रहूँगा, मेरा कोई वारिस नहीं है। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि मेरी जगह कोई नहीं बैठ सकता दूसरा गद्दी पे। क्योंकि जो भगवान होते हैं, वो बार बार गद्दियाँ नहीं बदलते, वो तो आते ही एक बार हैं, तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसीलिए संगत जी, गुरु जी की गद्दी की पूजा की जाती है, गुरु जी का आसन लगाया जाता है, तो इसीलिए गुरु जी का स्वरूप वहाँ रखा जाता है। क्योंकि संगत जी, गुरु जी सत्संग में अपनी गद्दी पर विराजमान होते हैं, वो हमें दिखाई तो नहीं देते संगत जी, लेकिन उनकी प्रेजेंस, उनकी संगत फील कर सकती है संगत जी। मैंने भी बहुत बार गुरु जी की
प्रेजेंस को उनके सत्संग में फील किया है संगत जी। तो वचन नंबर 2, मेरे वास्ते मेरा परिवार भी संगत है। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जो मेरा परिवार है वो भी मेरी संगत ही है, अर्थात उनके लिए उनके परिवार में और संगत में कोई फ़र्क नहीं है। गुरु जी के लिए गुरु जी की संगत ही उनका परिवार है, जो उनका परिवार है वो भी गुरु जी संगत की तरह ही देखते हैं। और गुरु जी ने कहा था कि किसी के पास भी रूहानी शक्ति नहीं है। तो संगत जी, अब वचन नंबर 3 में गुरु जी ने कहा, मैं अपने भगत नू बहुत प्यार करना वा। गुरु जी ने कहा था कि मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरी संगत मुझे बहुत प्यारी है। जो भक्त सच्चे मन से पूर्ण तरह से समर्पण कर देते हैं, मैं उनकी लाइफ चेंज कर देता हूँ। गुरु जी ने कहा कि मैं उनका बुरा वक्त ख़त्म कर देता हूँ और उनके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। संगत जी, वचन नंबर 4 में गुरु जी ने कहा, जद जुत्ती वार लांदे हो तां अपनी इंटैलीजेंस भी बाहर ला के आया करो, ओदा इत्थे कोई कम नहीं। अर्थात गुरु जी कहते हैं कि जब भी आप मंदिर के बाहर जूते उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर छोड़ के आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं। भाव ये है कि गुरु जी कहते हैं कि मेरे दरबार में आने के बाद आपकी दिमाग की नहीं चलेगी, जब आप मेरी शरण में आ गए हो तो यहाँ मेरी ही चलेगी। तो इसीलिए जुतियों के साथ अपनी अक्ल को भी बाहर उतार के आया करो। तो संगत जी, ये गुरु जी के 4 वचन थे जिनके बारे में आज मैंने आपके साथ चर्चा की। संगत जी, गुरु जी ऐसे ही हम लोगों पे कृपा बनाए रखें, सबका कल्याण करे संगत जी। और इन्हीं के साथ में एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। कल एक संगत बेटी ने, गुरु जी की बेटी ने मुझे कॉल किया था कि संगत जी कि मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया है, मैंने उसको बहुत दवाई भी दी तो लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप गुरुजी से अरदास कीजिए, गुरुजी आपकी बहुत सुनते हैं। तो संगत जी, मैंने उसको कहा कि जो गुरुजी हैं वो सबके हैं, केवल मेरे नहीं हैं। गुरुजी के लिए कोई नई पुरानी संगत कुछ भी नहीं है। गुरुजी के लिए सारे बच्चे उनके एक समान हैं, चाहे वो पुरानी संगत हो या नई संगत हो। मैं भी अरदास करती हूँ, आप भी गुरुजी से अरदास करो, गुरुजी सबकी सुनते हैं क्योंकि गुरुजी सबके हैं। फिर भी संगत जी, मैंने उनको मार्गदर्शन देने के लिए बोला कि आप गुरुजी का ब्रेसलेट या कोई भी लॉकेट स्वरूप 1 गिलास जल में डालकर 11 बार मंत्र जाप कीजिए और उस जल को अपने बच्चे को जब दवाई खिलाओगे तो गुरुजी का नाम लेके पिला देना। तो संगत जी, उन्होंने ऐसा ही किया और 2-3 बार बच्चे को गुरुजी का जल प्रसाद दिया, लॉकेट स्वरूप जल में डाल के 11 बार मंत्र जाप करके। तो संगत जी, आज फिर उन्होंने मुझे कॉल किया था कि गुरुजी ने तो चमत्कार कर दिया। पहले बच्चे को दवाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करके उनको जल प्रसाद दिया तो मेरा बेटा ठीक हो गया। गुरुजी सच में कितने चमत्कार करते हैं, हमारी कितनी सुनते हैं। तो संगत जी, वो गुरुजी की बेटी बहुत खुश हो गई। तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी ऐसे ही हैं, ये सभी के हैं गुरुजी, क्योंकि वो हमारे परम पिता परमात्मा हैं, उन्होंने इस सृष्टि को बनाया हुआ है, उनके लिए सारे बच्चे एक समान हैं। गुरुजी के लिए हम इंसानों में, जानवरों में या पेड़ पौधों में कोई फ़र्क नहीं है, उनके लिए सारे जीव एक समान हैं। तो इसीलिए संगत जी, गुरुजी पर भरोसा रखिए, गुरुजी सबकी सुनते हैं। बस हमें अपने मन को साफ रखना है, हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, सर्वत का भला सोचना है संगत जी। तो मैं यहीं से ये सत्संग विराम करती हूँ। मैं कल बाकी वाले वचनों के बारे में आपसे कल
चर्चा करूँगी गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मैं यहीं से विराम लेती हूँ। जय गुरुजी।